sir. रिकॉर्ड स्टॉप रिकॉर्डिंग। कहीं तो रिकॉर्ड हो रहा है, लेट्स सी कहाँ हो रहा है, आई डोंट नो, बट हो रहा है कहीं तो। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आवाज ज्यादा आ रही है क्या? डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा है क्या? फैन की थोड़ी अभी आप लोगों को सुन रहा है? ज्यादा डिस्टर्बेंस है या फिर ठीक है? तो बेरेबल है। प्लीज स्पीक। बेरेबल है, ठीक है। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग नाउ बिकॉज यदि तुम्हारा वन देखने के लिए मुझे बार बार यहाँ आना पड़ेगा, तो इंस्टेड यू कैन स्पीक। ओके, दिस इज कंफ्यूजिंग नाउ। वहाँ पे कैसे जाना है? हाँ, ओके, गुड गुड, ठीक है। सर, तो मैं फैन बस की थोड़ी सपोज टू ज्यादा स्टार्ट। बढ़ है। क्या बोल रहे हो? ज़्यादा आ रही है यार? रोज मैं एसी यहीं बैठता हूँ, सेम सेट, सेम हेडफोन, सेम लैपटॉप, सेम आईपैड, सेम रूम, सेम फैन। आई डोंट नो व्हाट इज द इशू। अभी आ रही है? मैंने कुछ किया नहीं है, ऐसे आ रही है। इज इट? तो कोई नहीं, बैकग्राउंड में आ रहा है। Pratik is saying to me the rhythm sound is peaceful. Okay. So बाकी लोगों के लिए कैसा है? Is it peaceful or is it disturbing? सर थोड़ी हार्ड है, डिस्टर्बिंग थोड़ी सर, hard. थोड़ी सी। Okay, अब मैं हेडफोन में बोल रहा हूँ, तो now this is disturbing. ये disturbing है या फिर अभी मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो disturbing है? किसमें आवाज ज्यादा आ रही है? तो दोनों में आवाज आ रही है। मुझे एक ही मिनट दो। यस सर। अभी आवाज तो आ ही रही है still, but is it lesser than the earlier one? Yes, it's quite यस सर, थोड़ी सी। Oh, okay, okay. चलो, हाँ. So we were Yes. supposed to start this process in higher plant. So how does the process and all takes place? So basic जो understanding है आप लोगों की वो तो होगी कि it requires 4 kind of a thing. It requires water, carbon dioxide, light, chlorophyll, and everything. You know the basic concept about photosynthesis, but this time we will be going in much deeper analysis कि होता कहाँ पे है exactly, होता कैसे है exactly, and everything. ठीक है, तो ये है ये पर्टिकुलर चैप्टर विच इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हम इसका पहले तो मुझे ये बताओ, जो लास्ट चैप्टर था जो हमने किया था उसमें आप लोगों को कोई डाउट है? कल जो हमने किया था, लोन टाइप यार मेरे को नहीं दिखेगा। हाँ, देख सकता हूँ वैसे मैं भी, बट फिर मुझे यहाँ आना पड़ रहा है। नो रिस्पॉन्स। आप लोगों को आवाज आ रही है? Is this issue? no doubt, sir. No doubts क्या? Okay, ठीक है। You're able to see the PDF? यस सर। ओके, सो ये देखना है, इसमें हम देखने वाले फोटोसिंथेसिस होता कैसे। तो इनिशियली हु वर द साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया कि लाइक दिस इज अ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, लाइक इस प्रोसेस में प्लांट अपना खाना बनाता है एंड इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए यूज करता है। तो हु वर द साइंटिस्ट? तो देखा ऐसा गया है कि
there were n number of scientists. There were more than 30-40 number of scientists who have worked on the same topic, that is photosynthesis, starting from Aristotle and Theophrastus. If you know them, right? Aristotle and Theophrastus. Are you able to see my video as well? No. सर आप दिख नहीं रहे हो। ओके, ठीक है। हाँ, तो I was asking, are you Aristotle and Theophrastus याद है आप लोगों को? फर्स्ट क्लास में पढ़ा था हम। फर्स्ट क्लास मतलब फर्स्ट क्लास नहीं, बट सर एरिस्टोटल पढ़ा था, थियोफ्रास्टस ना। थियोफ्रास्टस 10th में पढ़ा था, मैं 9th में 9th में। अरे फर्स्ट क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कहाँ पढ़ा था वो बताओ मुझे, एरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ बायोलॉजी और समथिंग। नाइन्थ से पढ़ा था जाइए फास्ट सर, क्लास फर्स्ट चैप्टर में सर। हाँ, तो एरिस्टोटल फादर ऑफ क्या था? बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी। थियोफ्रास्टस क्या था? थियोफ्रास्टस नो आइडिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फादर ऑफ बॉटनी प्लांट्स वाला बॉटनी, ठीक है, वो था। तो इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने एक साथ मिल के काम किया है, बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट ने एक साथ मिल के काम किया है। दैट्स व्हाई देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक साइंटिस्ट जिसको आप टैग दे सको कि हाँ दिस वाज द पर्सन हु हैज वर्कड ऑन फोटोसिंथेसिस। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस, सो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इनका ये मानना था, इनका एरिस्टोटल थियोफ्रास्टस का, कि प्लांट को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है जीने के लिए वो सिर्फ सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और कहीं से नहीं, एयर से नहीं लेता, सिर्फ सॉइल से लेता है, ठीक है। उन्होंने ये अजम्पशन किया था। लेटर ऑन इट प्रूव्ड रॉन्ग, बिकॉज नहीं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेता है एटमॉस्फेयर से, लाइट की नेसेसरी होती है, so it is not only dependent on soil but it requires light as well to complete the process of photosynthesis. So later on जब और discoveries हुई तो Aristotle and Theophrastus were proved wrong. So ऐसे ही कुछ गिने चुने 8 मैंने साइंटिस्ट लिए हैं which are very important along with their experiment. So हमें वो देखने हैं, ठीक है। उसमें जो सबसे अच्छा काम किया था सबसे पहले was वैन हेलमोंट, इनका नाम है वैन हेलमोंट। तो इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले हर साइंटिस्ट के बाद जो पहली लाइन लिखी होगी वो उसका कंक्लूजन है कि उसने कंक्लूड क्या किया। फिर हम देखेंगे अगर उसका एक्सपेरिमेंट अगर कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसका जो एक्सपेरिमेंट है अगर हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंस रखता है तो हम देखेंगे उसने वो एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, ठीक है। अगर कहीं पे एक्सपेरिमेंट नहीं लिखा हुआ तो देन उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके एक्सपेरिमेंट उसी के लेवल के, बहुत हाई लेवल के हैं, उसमें हमें घुसने की जरूरत नहीं है। जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें चाहिए उतने मैंने इसमें लिखे हुए हैं। तो वैन हेलमंड ने क्या कंक्लूड किया था बाय हिज एक्सपेरिमेंट, ड्राई वेट ऑफ अ प्लांट इंक्रीजेस ड्यू टू वाटर absorbed by them and not due to soil. Okay, now this is a little confusing but we will just read it once more. So I request all of you to just have a read. खुद से एक बार मन में पढ़ो, please don't speak but मन में पढ़ो, इसको पढ़ो। By his experiment that dry weight of a plant, ड्राई वेट ऑफ अ प्लांट मतलब प्लांट से वाटर का वेट हटा दो, ड्राई वेट ऑफ अ प्लांट इंक्रीजेस ड्यू टू वाटर अब्सॉर्ब्ड बाय देम एंड नॉट ड्यू टू सॉइल। मतलब वो सॉइल से ऐसा कुछ नहीं ले रहा है बट वाटर से। तो इसमें एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो इसने एक पॉटेड प्लांट लिया, किसने, वैन हेलमोंट ने। उसने पहले एक जो पॉट में जो सॉइल थी उसने पहले तो सॉइल का वजन किया सेपरेटली, ठीक है, सॉइल का वजन उसने कर लिया। अभी तक उसने सॉइल को वाटर नहीं किया है, ठीक है। उसने सॉइल का वजन ले लिया, फिर उसने अलग से प्लांट का ड्राई वेट ले लिया, जो उसने प्लांट उसमें लगाया था उसका ड्राई वेट ले लिया, अलॉन्ग बाई वेरियस डिफरेंट थिंग्स उसने वेट किया होगा, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, बट उसने सेपरेटली सॉइल का एंड प्लांट का वजन किया। फिर उसने क्या किया, सॉइल के अंदर प्लांट को प्लांट कर दिया, ठीक है। अब उसने क्या देखा अलॉन्ग विद आफ्टर, फिर उसमें उस पर्टिकुलर चीज में ना ही उसने कभी सॉइल ऐड करी, ना ही उसने कभी कुछ प्लांट या एक्स्ट्रा सीड वगैरह ऐड किया, ठीक है। वही सॉइल थी और वही प्लांट था, बस वो क्या चीज ऐड कर रहा था बार बार, बताओ क्या चीज ऐड कर रहा होगा, वाटर। वो सिर्फ वाटर ऐड कर रहा था और कुछ भी ऐड नहीं कर रहा था, ठीक है।
तो उसने सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड किया। तो आफ्टर फ्यू मंथ्स लाइक 8-9 मंथ्स व्हेन द प्लांट ग्रू अप वेरी मच, द प्लांट काफी जो बड़ा हो गया था, तब उसने एक चीज ऑब्जर्व करी। तो उसने क्या किया, प्लांट का अलग से वजन लिया। तो अब प्लांट का वजन बढ़ गया होगा कि उतना ही रहा होगा, ये बताओ मुझे। सर बड़ा होगा। सर बढ़ गया होगा। बढ़ गया होगा डेफिनेटली। प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसका वजन बढ़ेगा, तो प्लांट का वजन बढ़ गया। एंड व्हाट अबाउट सॉइल, सॉइल का वेट क्या होगा? सर सोइल का बढ़ेगा। सॉइल का बढ़ेगा, इंक्रीज। इंक्रीज या डिक्रीज या कुछ नो चेंज? सर इंक्रीज। सर इंक्रीज। how can you say, how can you say that it will increase? सर मैं How can you? वाटर ऐड कर रहे थे ना, वाटर ऐड कर रहे थे सर उसमें। This is a different thing। यहाँ पे तीन लोग हैं, वाटर का अलग से वजन चल रहा है, सॉइल की बात चल रही है, ओनली सॉइल। सर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होता। देखो वापस से सुनो, एक बार वापस से सुनो इस चीज को। एक तो प्लांट, एक तो सॉइल है, वो एक पानी है और एक प्लांट है, ठीक है। उसने ये तीनों को एक साथ ग्रो किया, प्लांट को सॉइल में डाला एंड उस पर्टिकुलर को उस सॉइल में वो कंटिन्यूसली वाटर डालता रहा, वो वाटर का भी वजन लेता रहा कि वो कितना पानी डाल रहा है। आफ्टर फ्यू मंथ्स उसने प्लांट का वेट किया, तो उसने देखा कि हाँ प्लांट का वेट जरूर बढ़ा है, प्लांट का वेट बढ़ा है बिकॉज प्लांट ग्रो कर गया है, बिकॉज वो न्यूट्रिशन ले रहा था, ठीक है, फ्रॉम वाटर फ्रॉम सॉइल, सब हर जगह से। फिर उसने देखा कि फिर उसने सॉइल ली। अब सॉइल में ऑलरेडी मॉइस्चर होगा, तो उसने पहले सॉइल का मॉइस्चर निकाला, सॉइल का पूरा वाटर निकाला, ड्राई किया सॉइल को, सॉइल को ड्राई किया। ड्राई करने के बाद उसने सॉइल का वजन लिया। अब सॉइल का वेट क्या होगा, ये है क्वेश्चन। क्या वो बढ़ेगा, डिक्रीज। डिक्रीज? ओके, Yes, आई sir. विल टेल यू व्हाट। अब देखो, ये जो सॉइल का वजन है, इट इज जो इसका, या ये बढ़ेगा या घटेगा, बट इसका बढ़ना या घटना विल इट बी वेरी मच अमाउंट और बहुत ही थोड़ा बहुत ही कम ज्यादा होगा? बहुत कम होगा कितना सर। बताओ? थोड़ा और बहुत। प्लांट्स अपना ज्यादातर वे CO2 से लेते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होगा, जो ये जो प्लांट है, जो सॉइल है, इसका वजन नेग्लेजिबल ही बढ़ेगा। नेग्लेजिबल क्यों बढ़ेगा, बिकॉज उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, उसमें कोई एडिशन नहीं हुआ, उसमें कोई डिलीशन नहीं हुआ, बट प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। बट सॉइल ग्रो कर रहा है कि नहीं, उस प्लांट्स मैक्स टू मैक्स क्या हुआ होगा कि उसका थोड़ा वजन डिक्रीज हुआ होगा। वाई? बिकॉज सॉइल ने थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन सॉइल से, प्लांट ने थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन सॉइल से ले लिया होगा। बट ये वेट, जो सॉइल का वेट है, इंक्रीज और डिक्रीज, दिस इज वेरी नेग्लेजिबल कंपेयर टू अ सीड का वेट एंड अ प्लांट का वेट, है ना, ये तो मानते हो, सीड का वेट एंड प्लांट का वेट। तो इसने इसने वैन हेलमंड ने क्या कंक्लूड किया कि जो प्लांट का वेट बढ़ा है, जो प्लांट का वेट बढ़ा है, दैट इज कंप्लीटली बिकॉज ऑफ वाटर, दैट इज कंप्लीटली बिकॉज ऑफ वाटर एंड नॉट बिकॉज ऑफ सॉइल। ठीक है, देखो अभी वापस ये लाइन समझोगे तो समझ में आएगा दैट ड्राई वेट ऑफ अ प्लांट इंक्रीजेस ड्यू टू वाटर अब्सॉर्ब्ड बाय देम एंड नॉट ड्यू टू सॉइल। ठीक है, अभी अभी इस मोमेंट में, बिकॉज यू नो ऑल द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, आपको ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही छोटी सी बात करी कि प्लांट पानी ऑब्जॉर्व करेगा तो उसका वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सिंपल लॉजिक है। अभी आपके लिए ये सिंपल चीज लग रही है, बट जब वैन हेलमोंट कर रहा था इन 1648, वो कर रहा था ये चीज 1648, उस टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा मायने रखती थी ये बात कि भाई इसने ये एक्सप्लेन कर दिया कि प्लांट का जो वेट बढ़ रहा है वो वाटर अब्सॉर्ब करने से बढ़ रहा है। मतलब प्लांट जो भी न्यूट्रिशन ले रहा है वो वाटर से ले रहा है, वो वाटर के मीडियम से ले रहा है, सॉइल से उसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा इसने बोला था। बाकी वी नो दैट कि वो सॉइल से बहुत सारे न्यूट्रिशन, बहुत सारी गैसेस वगैरह, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो भी पोटेशियम वगैरह सब लेता है, दैट इज वन थिंग। बट उसके उस टाइम के एविडेंस के हिसाब से, उसके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, दिस वाज द कंक्लूजन कि प्लांट का जो वेट बढ़ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ वाटर एंड नॉट बिकॉज ऑफ सॉइल। ठीक है, ये इसका सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। सर बोलो सर बोलो। वो जयदीप बोल रही है उसको स्क्रीन नहीं दिख रही। एक मिनट, क्या बोल जयदीप रहा को है स्क्रीन जयदीप, दिख मुझे रही सर, वो देखना। बोल रहा था।
Jagdeep sir, no sir, you are not visible. Can anyone say? हाँ, I am not visible because मेरा already data नेट का इशू है, so I don't want कि वीडियो स्ट्रीम होगी तो वो और लूज कर जाएगा because I'm using my phone's data right now. That's why. That is the reason it was taking so much time to connect. Okay. So if it आज के दिन if it possible just अब मेरी आवाज सुन लो, ठीक है? बाकी मेरा कर्सर तो चल ही रहा है, ठीक है? Okay, coming back to Okay. the PDF. ठीक है, तो this was Van Helmont का experiment. No one will be asking you Van Helmont का experiment बताओ या कुछ बताओ, कोई आपसे नहीं पूछने वाला है, but just to understanding because हम टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो हमें उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए, ठीक है सर? उसके बाद सेकंड जो एक्सपेरिमेंट करने आए थे उनका नाम था सर जॉन प्रिस्ली, ठीक है? उनका नाम था जॉन प्रिस्ली। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था 1772 में, ठीक है? 1772 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसने सबसे बहुत ही अच्छी एक लाइन बोली थी, इसने बोला था प्लांट रिस्टोर्स टू द एयर व्हाटएवर ब्रीथिंग एनिमल्स एंड कैंडल रिमूव्ड, ठीक है? प्लांट रिस्टोर टू द एयर व्हाटएवर ब्रीथिंग एनिमल्स एंड कैंडल रिमूव्ड। अब मुझे ये बताओ, जो ब्रीथिंग एनिमल है और कैंडल है वो एटमॉस्फेयर से क्या चीज लेती है? CO2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन CO2 लेती है CO2 CO2 लेते हो, तुम CO2 लेते हो, तुम भी तुम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हो शिवम? ऑक्सीजन। Whatever breathing animals and candles removed. अच्छा सर एनिमल का Imagine animal और तुम का एनिमल ही तो हो। सर वही मैं कहता Okay, हूँ just, लोग प्लांट just tell me one thing. If there is a candle, अगर कैंडल को आप कवर कर दो एंड ऑक्सीजन उससे कट कर दो तो क्या कैंडल जलेगी? नो सर जलेगी ना, जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। सेम थिंग ब्रीदिंग एनिमल्स को क्या चाहिए होता है? तुम क्या ब्रीथ करते हो? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्रीथ करते हो ना, हाँ, तो यही बोल रहा है वो। प्लांट रिस्टोर टू द एयर, प्लांट वो चीज रिस्टोर करता है, रिस्टोर मतलब वो चीज वापस से एयर में डालता है जो चीज व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड कैंडल्स रिमूव्ड, जो ब्रीदिंग एनिमल्स एंड कैंडल एयर से ले रही है वही चीज प्लांट रिस्टोर कर रहा है। समझ में आई बात? इसका बोलने का मतलब ये है कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और वही ऑक्सीजन ब्रीदिंग एनिमल्स एंड कैंडल्स एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है, ये बात तो बहुत ही सिंपल लग रही होगी, सिंपल थिंग है, प्लांट ऑक्सीजन दे रहा है, बट ये चीज आपको पता है, किसकी वजह से पता है? इसके वजह से पता है, जॉन प्रिस्ली की वजह से ही पता है, क्योंकि इसने ही ये चीज एक्सपेरिमेंट करी है। तो इसने ये चीज प्रूव कैसे करी, इसने ये चीज प्रूव कैसे करी? तो इसका एक्सपेरिमेंट था बेलजार एक्सपेरिमेंट। आप हर जगह देखोगे हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ बेलजार। व्हाट ही डिड वाज व्हेन ही केप्ट अ प्लांट एंड अ कैंडल टुगेदर इन अ कवर्ड and together and covered it with a bell jar, he saw candle is burning perfectly and plant is also growing normally. सिंपल चीज है। उसने क्या किया, एक कैंडल जल रही है, अगर अकेली कैंडल जल रही है उसके ऊपर अगर वो बेल जार रख रहा है, ऑक्सीजन कट ऑफ हो जा रहा है तो वो तो कैंडल अपने आप बुझ जा रही है, ठीक है? उसने देखा कि अगर वो प्लांट अकेला ग्रो कर रहा है, प्लांट अगर ग्रो कर रहा है बेल जार के अंदर, अगर वो रख दे रहा है उसको, तो प्लांट भी आफ्टर सर्टेन टाइम प्लांट भी डाई ऑफ कर जा रहा है, ठीक है? उसने ये देखा, बट उसने ये चीज और ऑब्जर्व करी जब उसने प्लांट को एंड जब उसने इसको प्लांट को एंड कैंडल को दोनों को एक साथ दोनों को एक ही जार में रखा, तब वो दोनों इजीली सरवाइव कर रहे थे, कैंडल भी जल रही थी और वो प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसे क्या पता चला कि हाँ भाई, प्लांट ऐसा कुछ रिलीज कर रहा है जो एनिमल को चाहिए या फिर जो कैंडल को चाहिए। एनिमल की जगह पे उसने क्या किया था, कैंडल की जगह पे उसने माउस को भी रख के देखा था, ठीक है? कैंडल की जगह उसने माउस को भी रख के दिया था। अकेला रखा था तो माउस मर गया, बट अगर प्लांट के साथ रखा था तो वो कंटिन्यूअसली चलता गया, ठीक है? नेक्स्ट लाइन वही देख लो, बट व्हेन ही केप्ट बोथ ऑफ देम सेपरेटली प्लांट डिडंट ग्रो एंड कैंडल वाज एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है? प्लांट डिडंट ग्रो एंड कैंडल वाज एक्सटिंग्विश्ड।
अलग अलग रखा तो प्लांट भी ग्रो नहीं किया, ठीक है, एंड कैंडल भी बुझ गई थी। So this experiment showed that plant was releasing oxygen as a byproduct of a metabolic activity. ऐसा उसने कंक्लूड कर दिया कि भाई प्लांट अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, बट तब हमें नहीं पता था कि भाई वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, दैट इज फोटोसिंथेसिस ओनली। समझ रहे हो? दैट एक्टिविटी इज फोटोसिंथेसिस ओनली। उसमें आपने देखा होगा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। आपको क्या मिलता है? आपको एक तो शुगर मिलेगी, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर, जो फूड मिलता है, जो स्टार्च बोलते हैं हम जिसे, और हमें एक मिलता है ऑक्सीजन O2। ठीक है, तो इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी दैट इज फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है, इसमें एज अ बाई प्रोडक्ट हमें क्या निकल के आता है? ऑक्सीजन निकल के आता है। ऐसा उसने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया, बट उसको तब उसको इस रिएक्शन की कोई नॉलेज नहीं थी। ठीक है, इस रिएक्शन की उसको उस टाइम पर कोई भी नॉलेज नहीं थी। ठीक है, जोसेफ प्रिस्ली का एक्सपेरिमेंट समझ में आया, इसने ये बता दिया कि भाई प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। आई बात समझ में? और कुछ कोई डाउट? कोई कुछ बोल रहा है यहाँ पे? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भाई जैन इंजिनहाउस। ठीक है, इनका नाम ऐसा ही कुछ है, जैन इंजिनहाउस डैश, पता नहीं, जहां मैंने पढ़ा था वहां ये डैश दिया हुआ तो मैंने भी लिख दिया जैन इंजिनहाउस। तो इन्होंने क्या कंक्लूड करा सर? इन्होंने कंक्लूड करा, ऊपर में बता दिया, ऊपर में आपको पता चला भाई ऑक्सीजन जरूरी है प्लांट के लिए, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है प्लांट। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। फिर हमें वो बाद में जाके पता चला कि ये जो प्लांट जो ऑक्सीजन जो रिलीज कर रहा है वो ऑक्सीजन ये लेता कहाँ से है? डू यू हैव एनी आइडिया? आप में से कोई गेस मारना चाहेगा? तो दोबारा बोलना क्वेश्चन। क्या क्या बोले? वो बोल रहे थे क्वेश्चन क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ कि जैसे जो ऊपर जॉन प्रेस्ली थे हमारे, उन्होंने कंक्लूड किया कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो वो तो कर ही रहा है ना, एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया। तो डू यू हैव एनी आइडिया कि प्लांट ये ऑक्सीजन ले कहाँ से रहा है? हमें ये सब पता है कि ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करता है, सबको पता है। सर, हाँ, की फॉर्मेशन के वक्त ऑक्सीजन रिलीज होता है ना सर? क्या फॉर्मेशन की वजह से? वो स्टार्च फॉर्मेशन के टाइम पे ऑक्सीजन तो रिलीज होता है ना सर? अरे तो वो लेता कहाँ से है? रिलीज तो होता है रूट्स, शूट्स रूट से शायद। से सर। रूट के पास सर कहाँ से आता कार्बन है? डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। नहीं, एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, वो क्या है? सनलाइट। सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड CO2, ये 3 थिंग है। व्हाट इज द 4th थिंग? दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वाटर। वाटर। Water. व्हाट इज द फॉर्मूला? H2O। यहाँ से आता है सर आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आता है आपका ऑक्सीजन। अब ये मत बोलना कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन होता है। ठीक है, वो उसका अलग एक रिएक्शन है, उसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर बनता है कार्बन के। ठीक है, वाटर की वजह से ऑक्सीजन बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड जाके स्टार्च बनाता है। ठीक है, सर मतलब आई ये बात तो समझ रूट में? से ही है ना। तो लिया तो रूट से, तो रूट कहाँ से लेगा? मैंने पूछा था कहाँ से आ रहा है ये वाटर, रूट से ये लेता, वाटर रूट से से सर वही। लेता, वही बूट टू आंसर बूट। वाटर से लेता है ना। मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूँ तुम वेरी। ठीक है, तो समझ में आ गया। यू ऑल नो कि ऑक्सीजन जो हमें उसने बताया, वैन ने बताया कि भाई ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो हमें ये भी पता चल गया कि ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज कर रहा है भाई। ठीक है, वाटर से नहीं हो रहा है ये, तब उसको नहीं पता था ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पता लगा लिया कि ऑक्सीजन जरूरी है प्लांट के लिए, प्लांट के लिए क्या जरूरी है, बट वो रिलीज करता है, जरूरी तो हमारे लिए है। ठीक है, फिर जैन इंजिनहाउस ने क्या कंक्लूड किया? कंक्लूड दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये भाई ने क्या बोला कि ये भाई ने करवा दिया सनलाइट को एसेंशियल। किसको एसेंशियल करवाया? सनलाइट को एसेंशियल करवाया कि हाँ भाई हमें अभी आज की डेट में तो हमें पता है, बट हमें किसने बताया? वो इसने बताया, जैन इंजिनहाउस ने।
इसका क्या एक्सपेरिमेंट था? He performed an experiment on aquatic plant. When he kept them in water in daytime, he observed bubbles, and later on it was found out that these bubbles are of oxygen. ठीक है, and these bubbles are of oxygen. ठीक है, he concluded that the sunlight is essential for photosynthesis. ये इसने conclude किया था. ठीक है, इसका जो एक्सपेरिमेंट था उसने क्या किया, उसने जब एक्वेटिक प्लांट जो थे अंडर द, मतलब जो प्लांट में कंटिन्यूस प्लांट के अंदर ग्रो कर रहे हैं, जब उसने उन्हें डे टाइम में रखा, ठीक है, जब उसने उन्हें डे टाइम में रखा, डे टाइम की बात चल रही है, डे टाइम से क्या पता चलता है, डे टाइम में क्या होगा, सनलाइट है, डे टाइम में सनलाइट है, सनलाइट जब होगी तब वो जो प्लांट जो वाटर में पानी में डूबे हुए हैं वो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट, वो उसने ये चीज उतनी एफिशिएंटली ऑब्जर्व नहीं करी ड्यूरिंग नाइट्स उसने ये चीज ऑब्जर्व नहीं करी, तो इससे उसने ये कंक्लूड कर दिया कि हाँ भाई जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए सनलाइट एसेंशियल है। क्योंकि हम एक जस्ट ले रहे हैं, बाकी एक्सपेरिमेंट उसका काफी डिटेल में होगा, बट हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता करना है कि हाँ उसने ये पता करा, ठीक है। उसके बाद हमारे जो फोर्थ साइंटिस्ट जो आए थे, इनका नाम है जूलियस वॉन सैक बोलो, शैक बोलो, कुछ भी बोलो इसे। इसने बस डायरेक्ट कंक्लूजन देखेंगे, इसका कंक्लूडेड प्लांट प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वी नो दैट नाउ कि ये ग्लूकोज है, यही आगे जाके रिड्यूस होके स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इसी से फिर एनर्जी एटीपी वगैरह सिंथेसाइज होती है, ग्लाइकोलिसिस जिसे हम बोलते हैं, शुगर का ब्रेकडाउन, ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोलिसिस जो हम पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर्स में। इसने ये कंक्लूड किया, इसके डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थे, काफी डिटेल में थे, तो इसलिए मैंने उसको लिखने की मैं जरूरत नहीं समझी है, हमें कोई जरूरत नहीं है वो सब करने की, ठीक है। एंगलमैन ने काफी अच्छा एक काम किया था, उसने जो क्या बोलते हैं एक्टिव स्पेक्ट्रम जिसे हम बोलते हैं, यू नो व्हाट इज स्पेक्ट्रम, राइट, यू नो व्हाट इज स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है, VIBGYOR, यहाँ पे ओ रह गया विबग्योर का, ठीक है। तो ये जो विजिबल लाइट है इट्स गोज अराउंड 400 नैनोमीटर से आई थिंक 700 नैनो 4 5 6 7 हाँ 400 नैनोमीटर टू, एवरेज बता रहा हूँ, फिजिक्स भी मेरा खराब ही है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, वहां पे इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो इसने क्या पता लगा रहा था, आपको एक जस्ट अगर मैं बताऊं तो ये पता लगा रहा था कि प्लांट जो है वो कौन सी वेवलेंथ सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब कर रहा है। यू ऑल नो ना विबग्योर, तो इसमें हर एक कलर एक डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट अब्सॉर्ब करता है ना, आई होप यू नो दिस। Yes or no? Yes, sir. यस You guys very good. अब वो कौन सी लेस कौन सी होती है, ज्यादा कौन सी ज्यादा करता है, वो मुझसे मत पूछना, वो फिजिक्स वाले सबसे पूछना, ठीक है। बस मुझे इतना पता है, तुम्हें भी इतना पता है कि डिफरेंट लाइट अब्सॉर्ब्स डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट कलर अब्सॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट है, ठीक है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। ओके, सो इसने इसका एक्सपेरिमेंट किया था, ये परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ ग्रीन अलगा जिसका नाम था क्लैडोफोरा, ग्रीन कलर की अलगी है जिसके ऊपर इसने वर्क किया। He found that the algal growth was maximum at two locations on visible spectrum, having different wavelength, विबग्योर अलग-अलग wavelength है, it was maximum at B and R, B stands for blue, R stands for red, तो blue and red जो कलर थे, हाँ सर बोलो, कुछ बोल रहे हो? नो सर, आवाज आई थी, ठीक है। तो इसने बोला कि देखो इसने करा क्या, इसने एक्सपेरिमेंट में बताता हूँ क्या किया। इसने सबसे पहले तो अपनी जो नॉर्मल लाइट होती है, व्हाइट लाइट होती है, इसने एक प्रिज्म के थ्रू पास करवाई, प्रिज्म के थ्रू पास करने का तुम्हें पता ही है कि वो सारी ऐसे लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अपने को वो 7 कलर की जो VIBGYOR है वो सारी लाइट्स मिलेगी। ये लाइट्स उसने मिरर वगैरह यूज करके एक पेट्री डिश पे उसने गिरवाई, डायरेक्ट ऐसे लाइट्स गिर रही थी पेट्री डिश पे, ठीक है, ऐसे सारी लाइट्स गिर रही थी पेट्री डिश के ऊपर,
पेट्री डिश में भाई ने छोड़ा हुआ था क्लेडोफोरा, बहुत सारे क्लेडोफोरा के छोटे छोटे जितने भी बहुत सारे क्लेडोफोरा इसने भाई ने छोड़ रखे थे हमारे इन्होंने एंगलमैन में। फिर उसने थोड़ी देर में क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी ये हैं अपने क्लेडोफोरा हैं, ये या तो ब्लू वाले रीजन में एक्यूमुलेट हो रहे हैं या तो ये रेड वाले रीजन में एक्यूमुलेट हो रहे हैं। ये इसने ऑब्जर्व किया, ठीक है, हमने नहीं ऑब्जर्व किया, इसने एंगलमैन ने ऑब्जर्व किया कि ये जो क्लेडोफोरा है ना, ये सारे पहले तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड थे ना, आराम से तैर रहे थे पानी के अंदर पेट्री डिश के अंदर। जब लाइट गिरी तो ये सबसे ज्यादा ब्लू के पास आके एक्यूमुलेट हो गया एक ग्रुप, और एक हो गया रेड के पास आके एक्यूमुलेट। क्यों? बिकॉज यहाँ की वेवलेंथ प्लांट सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्व कर पा रहा था, बिकॉज वेवलेंथ है, बिकॉज सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्व कर पा रहा था, उसका मतलब कि यहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कर पा रहा था, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम कर पा रहा था। इसकी वजह से सारे जितने भी क्लेडोफोरा थे, जितनी भी हमारी अलगी थी, ये सारी वहां पर आ गई। कहाँ पर आ गई? ये सारी अलगी हमारी आ गई इधर, जहाँ पर रेड कलर का वेवलेंथ गिर रही थी, और जहाँ पे अपनी ये 700 के आसपास अपनी जो रेड कलर की वेवलेंथ गिर रही थी। तो ये उसने एक्सपेरिमेंट में बताया, ठीक है। Okay, white light was exposed to a prism and the light was allowed to fall on a plate where alga were present. This showed that the blue and red wavelength is maximum absorbed by the plant. Correct है sir? Correct है? ये इसके एक्सपेरिमेंट से समझ में आ गया। This shows that the blue and the red wavelength is maximum absorbed by the plant. Yes sir, बोलिए। बोलो बोलो नो बोलो बोलो। सर कह रहा था। ओके सर। अबे तुम yes बोल रहे हो, no बोल। यस बोल रहे सर। कौन सा वाला yes है कि समझ में आ गया? सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? मतलब मैं एट प्रेजेंट सर एक बार वो दोबारा बताना जो सर एक बार वो दोबारा बताना जब वहां पर लाइट पड़ने के बाद क्या हुआ था? ब्लू लाइट पड़ने के बाद क्या नीचे हुआ? जितने भी क्लेडोफोरा के वहां पे घूम रहे थे ना, क्लेडोफोरा जितने भी प्लांट्स थे वो सारे एक्यूमुलेट हो गए एक तरफ, अब लाइट की तरफ आकर्षित हो गए। जहाँ पे सबसे ज्यादा लाइट गिर रही थी उस तरफ भागने लग गए। तुमने ये वाली वीडियो तो देखी होगी ना, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर, जो इनका क्या बोलते हैं, लाइट की तरफ एक्शन रिएक्शन, लाइट एज अ स्टिमुलाई। कि अगर एक बहुत ही वो स्लो मोशन नहीं, टाइम लैप वीडियो है कि प्लांट हमेशा उस तरफ फेस करके रखेगा जिस तरफ सनलाइट ज्यादा आ रही है। देखा है वो वीडियो? यस सर। एक यस सर। टाइम लैप करके एक टाइम लैप देखना, तो वो हमेशा जिस तरफ से लाइट आएगी ना, वो अपने आप को हमेशा उस तरफ उसी डायरेक्शन में ग्रो करेगा। तो वैसा ही सेम चीज, अब वो उस तरफ क्यों ग्रो कर रहा है? देखो सनलाइट तो आएगी, अब यहाँ पर जो लाइट आएगी तो प्लांट वहां पे रहना चाहेगा ना, प्लांट वहां पे रहना चाहेगा जहाँ पे वो मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम सनलाइट अब्जॉर्ब कर पाए। मैक्सिमम सनलाइट अब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा तो मैक्सिमम फूड प्रोड्यूस होगा। मैक्सिमम फूड प्रोड्यूस होगा तो प्लांट काफी लंबे टाइम तक हेल्दी रह सकता है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो आई होप एंगलमैन वाला एक्सपेरिमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसने ये करा था भाई, इसने एक्सपेरिमेंट से बता दिया कि भाई सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ ऑब्जॉर्व करता है कोई प्लांट वो है रेड एंड ब्लू, वो है रेड एंड ब्लू, ठीक है। 400 से 700 नैनोमीटर होता है ना, ये कौन सा मीटर होता है? वेवलेंथ किसमें नापते हैं? नैनोमीटर में। ओके, करेक्ट, हाँ करेक्ट, नॉट रॉन्ग। ओके, सो एंगलमैन का दिस इज करेक्ट, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम साइंटिस्ट देखें तो इनका नाम था वैन नील करके। वैन नील ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, इज नॉट सो मच कंफ्यूजिंग। हिज एक्सपेरिमेंट वाज ऑन बैक्टीरिया। ही कंक्लूडेड दैट फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। मतलब इसने भी यही चीज कंक्लूड की कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट नेसेसरी है। हिज एक्सपेरिमेंट वाज अ बिट कॉम्प्लेक्स, सो नो नीड टू गो इन सच डिटेल्स। ओके, रॉबर्ट हिल सर आए थे उसके बाद। रॉबर्ट हिल ने किया था, कंक्लूडेड दैट द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फोटो ऑक्सीडाइजिंग द वाटर। हिल रिएक्शन, वी विल बी डूइंग दिस हिल रिएक्शन। तो उस टाइम पे आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बस इसने ये कंक्लूड किया कि बिकॉज हमें पता है कि जो ये हम क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं, क्लोरोफिल कहाँ पर है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही है ना। व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट।
ऐसे करते करते वी हैव सो मेनी काइंड ऑफ पिगमेंट्स ना, हमारे पास बहुत सारे पिगमेंट्स है। क्लोरोफिल के भी कम से कम 7-8 टाइप है, 7-8 से ज्यादा ही टाइप है, ठीक है। तो हमने इसमें ये चीज देखा कि कंक्लूडेड द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फोटो ऑक्सीडाइजिंग द वाटर। तो वो वाटर को लाइट कैसे ऑक्सीडाइज करती है, फोटो ऑक्सीडाइजिंग, फोटो मतलब लाइट, ठीक है, फोटो ऑक्सीडाइजिंग दी वाटर, वाटर को कैसे लाइट ऑक्सीडाइज करती है। तो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ दिस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन, वो चीज हम करने वाले हैं ये प्रॉपर। तो फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 एंड एवरीथिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर। पहला जो क्वेश्चन अगर कोई भी टीचर इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछना चाहेगा तो दैट विल बी दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जो हम मे बी आज नहीं करेंगे, हम जो नेक्स्ट वीक जो क्लासेस होंगी उसमें हम करेंगे, उसमें वी विल फिनिश दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इमर्शन ने काफी ज्यादा, इमर्शन का हाथ था इस फोटोसिंथेसिस को पता करने में, इसने काफी, इसके 2-3 एक्सपेरिमेंट भी हैं इमर्शन इफेक्ट करके। इस इमर्शन इफेक्ट अगर आप लोगों ने सुना होगा, वी विल बी डूइंग इट, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है उसे, हम करने ही वाले हैं। तो वो चीज इसने करी थी। कंक्लूडेड दैट इन प्लांट देयर आर 2 फोटो सिस्टम, ये भी दोनों हम करने वाले हैं, PS1 भी हम करेंगे, PS2 भी करेंगे, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स हम, नॉट एक्सपेरिमेंट, ये दोनों टॉपिक हम डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है सर। तो दीज वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर साइंटिस्ट हाँ, के नेम इम्पोर्टेंट है क्या है? not exactly yaar, but how can I say, because this is not important for your school exams, but this is important for your NEET, because sometimes they ask the name of the scientist. If you observe, अगर आप प्रदीप हैं, आप लोगों के पास तो एक बार प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, मैंने क्योंकि देख रखे हैं। There are many questions which are asking who did this, who performed this particular experiment and all, ठीक है, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। बाकी आपके थ्योरी एग्जाम्स में आई डाउट कि कोई आपसे पूछेगा, थ्योरी एग्जाम्स के लिए इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे हाँ, ये होप कोई नहीं पूछेगा, बिकॉज किसी ने भी नहीं लिखा। इफ यू ऑब्जर्व प्रदीप ना, Pradeep, it is open in front of me, so I can count. It is more than 25 to 30 साइंटिस्ट के नेम मेरे सामने खुले हुए हैं, एंड वो भी प्रदीप ने ऐसे कुछ भी लिख के रखा है उसमें, मतलब जो चीज आपको नहीं समझ में ही नहीं आएगी। आप जैन इंजन हाउस का ही पढ़ोगे ना, आपको वही चीज समझ में नहीं आएगी, बट आप यहाँ मेरी शीट से पढ़ोगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वैन हेलमंड का जो भी पढ़ोगे, ऊपर से उसने एक सेंटेंस दे दिया, कंक्लूड कर दिया, वी विल नॉट एक्सप्लेन। प्रदीप ने एक्सप्लेन नहीं किया, तो अगर प्रदीप ने इतना मेहनत नहीं करी एक्सप्लेन करने की, एक ही पेज में खत्म कर दिया, दैट मींस दिस टॉपिक इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, but yet you can get marks, you can get questions in your NEET exams, ठीक है सर। उसके बाद we have pigments essential for photosynthesis, okay, I had to write this down because मैं पेन नहीं चला पा रहा था, तो मुझे लिखना पड़ा। we have to do the pigment, we have to do chloroplast, हमने करा था एक बार, हमने chloroplast फिर से भी कर लेंगे एक बार, ठीक है, यहाँ तक भी हो गया, तो we will be happy today। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं, हमने देखो ये चीज 2-3 चीजें देख ली हमने, हमें पता चल गया हाँ भाई लाइट जरूरी है, हमें पता चल गया भाई क्या बोलते हैं पानी जरूरी है, हमें पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, हमें पता चल गया क्लोरोफिल जरूरी है। तो अभी हमें पता करना है कि कौन कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स होते हैं। तो हमें क्लोरोफिल नहीं बोलना चाहिए, देखा फोटोसिंथेसिस, वो हमें अलग बात है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे अपना ग्रीन पिगमेंट जो है वही ज्यादा यूज होता है, जिसका नाम है क्लोरोफिल, ठीक है। तो हमें वही चीज अभी देखने की, हाउ मेनी काइंड ऑफ पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन प्लांट, डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स, यू नो, डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स गिव डिफरेंट कलर टू द प्लांट, है ना। क्लोरोफिल जैसे है, इट इज मोस्टली ग्रीनिश के शेड्स जो होते हैं, ग्रीनिश के शेड्स जो होते हैं। फिर कैरोटीनॉइड्स के अलग अलग कलर हैं, ऑरेंजिश वगैरह। फिर फाइकोबिलेंस के इनके खुद के येलोइश कलर के अलग अलग कलर आते हैं, ठीक है। तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स एंड वी हैव सम अदर पिगमेंट्स एज वेल। आपने कभी कभी प्लांट देखा होगा एकदम से रेड हो जाता है, कोई कोई येलो रहते हैं, कोई कोई ग्रीन रहते हैं, एवरीथिंग बिकॉज ऑफ ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स। तो हम अपने जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, हम वही वाले पिगमेंट्स करेंगे। तो वी नो दैट फॉर फोटोसिंथेसिस वी रिक्वायर 4 मेजर रॉ मटेरियल, दीज आर water, that is H2O, we have carbon dioxide, we have sunlight and we have pigment। sunlight is coming from sun, carbon dioxide एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, सॉइल में भी पड़ी है, वाटर हम वाटर करते हैं प्लांट को, वहां से आ जाता है। पिगमेंट्स कहाँ है भाई, पिगमेंट्स ऑलरेडी प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है सर, पिगमेंट्स ऑलरेडी प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, ये सारे पिगमेंट जो है। तो हमने डिफरेंट, ऐसा नहीं है कि क्लोरोफिल अगर लिख रहा हूँ ABCDE एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, बैक्टीरिया क्लोरोफिल एंड एवरीथिंग,
बैक्टीरिया क्लोरोफिल होता है जो बैक्टीरिया कुछ लिमिटेड बैक्टीरियाज के अंदर ही होता है वो टाइप ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि ऐसा नहीं है कि जो जितने पिगमेंट्स यहाँ लिखे हैं, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट मैंडेटरी कि ये सारे पिगमेंट्स सारे प्लांट्स में होंगे। नो, इट इज नॉट नेसेसरी। मोस्ट अबंडेंट जो मैं अगर आपको बताऊं, जो हायर प्लांट जो हम यूजुअली अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो होता है, उनके अंदर डेफिनेटली ये दो तो ऑब्जर्व होंगे ही आपको, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। सबसे ज्यादा अगर मैं आपको बताऊं तो कौन सा यूज होता है, दैट इज क्लोरोफिल ए। ये आपको हर हायर प्लांट्स में मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज यहाँ से जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, यहाँ से जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है वो स्टार्ट होती है क्लोरोफिल ए से, बिकॉज अगर ये नहीं हुआ तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए इज वेरी एसेंशियल। बाकी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्लांट एंड द टाइप ऑफ स्पीसीज ये चीज वेरी करती रहती है कि उसके अंदर कौन सा क्लोरोफिल होना है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पिगमेंट देखेंगे कौन कौन से होते हैं। क्लोरोफिल के बहुत सारे टाइप है, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई एक्सेट्रा, इट हैज बैक्टीरियो क्लोरोफिल एज वेल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लोरोफिल के अंदर होती है। बाकी एक और जो होता है जिसका नाम है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, हमने पता नहीं किसमें पढ़ा था, इसमें व्हाट वी कॉल इट, अलगी जब हमने पढ़ा था वहां पर आया था ये ज़ैंथोफिल्स। अगर आपने पढ़ा हो ना, ज़ैंथोफिल इज अ टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड्स ओनली। यू रिमेंबर ज़ैंथोफिल्स, राइट? यू रिमेंबर ज़ैंथोफिल्स, यस आई सर। होप यू रिमेंबर। So that is a type of carotenoids only. Okay sir, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे जो है फाइकोबिलेंस। फाइकोएरिथ्रिन वगैरह जो हमने पढ़ा था, दैट इज अ टाइप ऑफ फाइकोबिलेंस। ऑल दीज गिव्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ, ऑल दीज गिव अ डिफरेंट काइंड ऑफ, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं ये पर्टिकुलर प्लांट को। ठीक है, तो इसमें हमें एक चीज देखनी है, बिकॉज इसको मैं Sir, is chlorophyll A more efficient than other chlorophylls? you cannot say more efficient, but it is more necessary. You can say it is more necessary because this is the site for the reaction. जो reaction होती है photolysis of water, the PS1 photosystem 1, it starts from chlorophyll A. It starts from chlorophyll A. Yet everyone is essential. You cannot say it is not essential depending on the plant. If some plant is of red color, maybe carotenoids is essential for them. But yes, all type of chlorophyll is essential. Chlorophyll as a whole is essential for a photosynthetic plant. ठीक है, बट यस यू कैन डेफिनेटली से कि क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज दैट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। So these are the three what do you call, three pigments which are found in plant. It has different kind of a types. We will be studying it next to the next slide जो आने वाली है slide। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला, because I was not able to make these Mg and nitrogen and all these bonds, so I had to just quickly write it down on a page and then मैंने फोटो खींच के चिपका डाला। ठीक है, sorry for my bad handwriting, but समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, so here we will be doing what ठीक है। is a structure। we will be doing the structure of chlorophyll की, like chlorophyll जो है वो दिखता कैसा है। ठीक है, ठीक है, because इसमें questions आएंगे आप लोगों के, no not I can guarantee 100% your teacher will not explain you the structure of chlorophyll। okay, that will max to max आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बता देंगे टीचर्स। क्लोरोप्लास्ट तो हमने कराई है, आप लोगों को अगर याद होगा तो कौन सा चैप्टर था, सेल ऑर्गेनेल, स्ट्रोमा लैमेली, ये सब याद है? यस सर, ये डायग्राम, थाइलेकोइड, ये वाला, ब्रेनम। ये डायग्राम याद होगा, है ना? ये वाला डायग्राम याद है कि यस नहीं? सर, याद है। है ना? तो इसमें देखो जो ये होता है, एक थैलेकॉइड होता है, और एक थैलेकॉइड को अगर आप जूम इन करो ना, एक थैलेकॉइड को अगर आप जूम इन करो, उसके अंदर ये सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, पता है? उसके अंदर ये सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जितने भी पिगमेंट्स होते हैं ना, एक थैलेकॉइड को जूम इन करोगे आप तो सारे पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर पिगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगा? वो यहीं पर होगा। ठीक है, हम बोल देते हैं एक ओवरऑल में कि फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, हम पहले तो बोल देते हैं लीव्स में। ठीक है, पहले बोल देते हैं लीव्स में होता है भाई फोटोसिंथेसिस। फिर कभी कभी ये बोल देते हैं जितना भी ग्रीन कलर का पार्ट है वहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। फिर भी से कि यार चलो इसमें नहीं, अगर हमें और इन डेप्थ बोलना है, हम बोल देते हैं हमें क्लोरोप्लास्ट जो है ना वहां पर होता है फोटोसिंथेसिस, बिकॉज उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो जो मेजर साइट है, दैट इज द फाइनल साइट जो होगी फोटोसिंथेसिस की, दैट विल बी योर थैलेकॉइड। थैलेकॉइड के अंदर जाके आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं।
depend all the type of chlorophyll A, B, C, D, carotenoids and chlorophyll, every individual it will be there in the thylakoid. बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर हमें लगता है बट बहुत ही डिटेल स्ट्रक्चर. अगर आप इसके कोई माइक्रोस्कोपिक फोटोज अगर आप चाहो, इफ यू हैव अ पेन एंड अ पेपर, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन द माइक्रोस्कोपिक फोटो, a microscopic diagram of a thylakoid. Just search it down and see what you see, because you will be observing different kind of pigments there. सारे पिगमेंट्स मिल जाएंगे आपको, कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल ए एंड डिफरेंट कलर से वो रिप्रेजेंट किए होते हैं. ठीक है, तो वो चीज आप देख लेना. आई होप नाउ यू हैव अ पेन एंड अ पेपर विद यू, होना चाहिए अभी तो एटलीस्ट लास्ट क्लास में इतना सुनाने के बाद. ठीक है सर, तो ये मैं आपको बस एक बार रिफ्रेश करने के लिए बता रहा था, कईयों के अगर दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा भी है. ओके, सो अभी हमें क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखना है. क्लोरोफिल समझ में आ चुका है. क्लोरोफिल इज द पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनेली. क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनेली. ऑर्गेनेली के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ यूज होता है? फोटोसिंथेसिस में. और चैप्टर हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है हायर प्लांट्स के अंदर, वो हमें देख रहे हैं. तो इसमें एक चीज अगर आप देखोगे ना, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दो चीजों से बना होता है. इट हैज अ हेड एंड इट हैज अ टेल. ओके, इट हैज, यहाँ पे रेड यूज करना इज नॉट गुड, मैं ऑलरेडी रेड से लिखा हूँ, ब्लैक. हाँ, तो वी हैव वन हेड and we have one tail. ठीक है, दो मॉलिक्यूल से बना हुआ है. These are all chemical formula, so you know it better than me, of course. ठीक है, you will be helping me in this. So chlorophyll molecule कैसा होता है? Made up of one head and a tail. ठीक है, तो उसके हेड को हम बोलते हैं porphyrin head. उसके हेड को नाम दिया गया है porphyrin head. Stay focused because इस पे क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं. ठीक है, तो मेड अप ऑफ हेड जिसका नाम है porphyrin head और मेड अप ऑफ टेल जिसका नाम है फाइटोल, जिसका नाम है फाइटोल साइड चेन. ठीक है, एक हेड होता है और एक टेल होता है, ये दोनों मिलके बनाते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को. ठीक है, फिर आपको वापस से आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्होंने लिखा है कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर मोस्ट वाइडली यूज्ड. सबसे ज्यादा स्टडी इनकी हुई है, सबसे ज्यादा यूजेस भी इसी का है. ठीक है, बिकॉज ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बट एंड इफ यू, अभी आप क्वेश्चन ये होना चाहिए कि फिर डिफरेंस क्या है दोनों ए और बी में, नाम क्यों अलग अलग दे रहे हो इसका. तो ऐसे करते करते सब हर एक में कोई ना कोई डिफरेंसेस है, हर एक के फॉर्मूले में कोई ना कोई डिफरेंसेस है, बट हर फॉर्मूला हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. बिकॉज फॉर अस ओनली टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स एंड xanthophylls. ये चार चीजें पढ़ लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. तो इसमें देखो क्या डिफरेंस है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. सो देखो क्लोरोफिल ए, क्यों क्लोरोफिल ए इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसकी एक आर पोजीशन होती है. आई विल एक्सप्लेन यू, दिस इज दैट आर पोजीशन. आई विल एक्सप्लेन द डायग्राम, तब मैं बताऊंगा क्या है. तो आर पोजीशन पे ना इसके CH3 होता है. CH3 इज मिथाइल, करेक्ट है, CH3 इज मिथाइल. तो आर पोजीशन पे मिथाइल प्रेजेंट होता है इन क्लोरोफिल ए, and in chlorophyll B at R position aldehyde group CHO group is there. ठीक है, करेक्ट है, ये डिफरेंस है, ये हमने ऑब्जर्व किया है. इसमें कोई कंसेप्ट वाली चीज नहीं है, हमने ऑब्जर्व करी है ये चीज. क्या ऑब्जर्व किया हमने कि भाई क्लोरोफिल जो ए है उसकी जो आर वाली पोजीशन है, आर बोलते हैं इसको, स्टार पोजीशन बोलते हैं इसको, दो तीन नाम और है इसके, बट हम आर बोलेंगे. आर पोजीशन पे क्लोरोफिल ए में मिथाइल होगा एंड क्लोरोफिल बी में आर पोजीशन पे अल्डिहाइड ग्रुप होगा. ठीक है, ये दो चीज है. उसके बाद कलर में थोड़ा डिफरेंस आता है, ये अपीयर करता है ब्लूइश ग्रीन और ये अपीयर करता है ऑलिव ग्रीन. आई होप यू रिमेंबर, यू नो व्हाट इज ऑलिव ग्रीन. द आर्मी ड्रेस इज ऑलिव ग्रीन. द आर्मी ड्रेस इफ यू सी दैट इज ऑलिव ग्रीन. ओके, नाउ यू सी दिस अपीयर ब्लूइश ग्रीन. ये ब्लूइश ग्रीन टर्कोइज जो कलर होता है थोड़ा उसके जैसा लगता है, ब्लूइश ग्रीन. ठीक है, सो दिस इज द comparison. तो no one will ask you the difference, but yes, question can be asked कि दोनों में क्या चीज कॉमन, एक चीज बताओ कि क्या डिफरेंस है. तो एक क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप है सर, क्लोरोफिल बी में अल्डिहाइड ग्रुप है. ठीक है, इनका कलर में भी ये डिफरेंस है. बहुत सारे डिफरेंसेस थे बट आई थॉट ऑफ गिविंग ओनली 2, दैट विल बी सफिशिएंट. अब इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे अगर हम इसका, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम मैग्नीशियम. ठीक है, मैग्नीशियम का एक सेंटर होता है. तो इससे अभी अगर स्ट्रक्चर याद होगा ना मैग्नीशियम नाइट्रोजन का, तो जब आप
एलिमेंट्स पढ़ोगे, जो न्यूट्रिएंट मिनरल न्यूट्रिशन जब आप चैप्टर पढ़ोगे, तो जब मैग्नीशियम आएगा तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई मैग्नीशियम प्लांट में यहाँ यूज होता है, मैग्नीशियम प्लांट में यहाँ यूज होता है। तो इस टाइप से जब आप आगे पढ़ लोगे तो आपको ये चीज रिलेट करेगी। जब आपको पता है कि मैग्नीशियम यहाँ यूज होता है, तो जब मैग्नीशियम पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई मैग्नीशियम यहाँ क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मैग्नीशियम यूज होता है। क्लोरोफिल इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देखो सेंटर में होता है, उसके बाद चारों तरफ मैग्नीशियम के लगे होते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, चारों तरफ मैग्नीशियम के लगे होते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। फिर हर नाइट्रोजन अटैच होती है एक पायरोल रिंग से। ये जो 5 कार्बन वाली होती है ना, मैंने केमिस्ट्री बहुत पहले छोड़ दी है, so bear with me. So this is a pyrrole ring which is like 5 ends, 5 कार्बन, है ना, 5 कार्बन। तो ये चारों तरफ से जुड़ी होती है, ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ है, फोर्थ यहाँ है, फोर्थ यहाँ है, देखो। तो 1 से लेके 4 तक होती है पायरोल रिंग, इनको हम बोलते हैं सिंगल सिंगल है, क्योंकि 1 से लेके 4 तक होती है पायरोल रिंग। और जो फिफ्थ है, जो इस फोर्थ वाले से जुड़ी हुई है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं साइक्लोपेंटोल रिंग, मे बी बिकॉज ऑफ सम डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, फिर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन, इसको ये बोल रहे हैं साइक्लोपेंटेनॉल रिंग, ठीक है। अब एक चीज बहुत ध्यान से देनी है आपको, 1 से लेकर 4 तक जो भी है नाइट्रोजन से जो रिंग्स अटैच्ड है, हर नाइट्रोजन से जो रिंग अटैच्ड है उसका नाम दिया गया है पायरोल रिंग। और जो फिफ्थ वाली रिंग है उसका नाम दिया गया है साइक्लोपेंटेनॉल रिंग। उसका नाम क्या दिया गया है सर? साइक्लोपेंटेनॉल, उसका नाम दिया गया है साइक्लोपेंटेनॉल रिंग, करेक्ट है सर। अभी देखो एक चीज, अब इन तीनों को, इन सबको, पायरोल रिंग प्लस साइक्लोपेंटोल रिंग, इन दोनों को अगर आप जोड़ दो तो ये बना देता है हेड, पोरफायरिन हेड। जो हम हेड की बात कर रहे थे ना, हेड और टेल की बात कर रहे थे क्लोरोफिल की, तो जो हेड है वो ये है, पोरफायरिन हेड। तो हेड में क्या क्या इंक्लूड हो गया? मैग्नीशियम इंक्लूड हो गया, नाइट्रोजन तो इंक्लूड है ही, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन तो इंक्लूड है ही, और क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? जो चारों पायरोल रिंग है वो, और एक पांचवी जो साइक्लोपेंटोल रिंग है वो। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं सर? इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोरफायरिन हेड। और ये देखो जो डॉटेड लाइन जा रही है, दिस इज द टेल। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोरफायरिन हेड। बना होता है 1 से लेकर 4 तक पायरोल रिंग, पांचवी जो होती है दैट इज साइक्लोपेंटोल रिंग। और देखो फर्स्ट सेकंड पायरोल रिंग पे थर्ड कार्बन पे, सेकेंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन पे पोजीशन होती है आर पोजीशन। अगर आर पोजीशन पे अगर यहाँ पे मैं CH3 ग्रुप ऐड कर दूं तो ये कौन सा क्लोरोफिल बन जाएगा? सर क्लोरोफिल ए। कौन बोला? सर मैं प्रतीक। हाँ, और कोई बाकी कोई? एनीवन वुड लाइक टू ऐड समथिंग? कोई सर गेस? वो साइक्लोपेंटेनल है, पेंटेनल। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? सर आप पेंटोल बोल रहे थे। पेंटेनल बोलो यार, यहाँ स्पेलिंग देख लो, मैंने लिखी तो पेंटेनल ही है, ठीक है। हाँ, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया आई थिंक। मैंने क्या क्वेश्चन किया हूँ, अगर आर पोजीशन पे मेरे CH3 है यानी मिथाइल है, तो कौन सा क्लोरोफिल बन जाएगा? ये क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए बन जाएगा ये। अगर आर पोजीशन पे मेरा CHO है तो क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी बन जाएगा। अगर आर पोजीशन पे CHO है तो क्लोरोफिल, यानी अल्डिहाइड है तो क्लोरोफिल बी। अगर मिथाइल क्या ये CH3 है तो यहाँ पे हो जाएगा अपना ये क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो दिस वाज द हेड। अभी हमारा सर टेल बचा है, तो टेल। हाँ सर, बोलो सर बोलो। 3 to 4 को 3 to 4 तक पायरिंग होते हैं, और 5 वाले क्या कहते हैं वाले को? समझा नहीं मैं, क्या सर आपने पूछ रहे कहा हो? 3rd से 4 तक जो रिंग होती है उसे हम पायरोल रिंग कहते हैं, पायरोल 3rd से 4 तक। थर्ड से फोर्थ नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ है, फोर्थ यहाँ है, फिफ्थ इसको बोलते हैं। फिफ्थ वाली ये अलग होती है, इसका फॉर्मूला, इसको साइक्लोपेंटेनॉल बोलते हैं, पेंटेनल, साइक्लोपेंटेनल, ठीक है। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिर ये फिफ्थ है। तो सेकंड वाले रिंग के थर्ड कार्बन पे आर पोजीशन होती है। सेकंड वाले पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन पे आर पोजीशन होती है,
ठीक है। अब ये था हेड का स्ट्रक्चर। अब हमें अगर टेल का स्ट्रक्चर देखना है तो कैसा होता है। टेल का स्ट्रक्चर इज नथिंग बट जो फोर्थ पायरोल रिंग होती है, जो फोर्थ पायरोल रिंग होती है, उससे एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन जुड़ी हुई होती है। A long hydrocarbon chain, like around 20 कार्बन एटम्स में इन्वॉल्व होते हैं। 20 कार्बन यूज होके एक हाइड्रोकार्बन की ये तो चेन जरूर बनती है, पाइटॉल साइड चेन, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर तो देख देख कौन से से दिखी था ना तेरा सुंदरी में सिर्फ बाल दे रहे चमक रहे देख तो सकते कौन लड़ रहा भाई। कृपया बोले ना, unless you have a doubt। ठीक है, तो यू गॉट दिस पॉइंट। पोरफायरिन हेड एंड पाइटॉल साइड चेन दोनों चीज समझ में आई। ये दोनों मिला के एक स्ट्रक्चर बना देती है क्लोरोफिल का। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। वापस से एक बार इसको देख लेना तो दैट विल मेक मोर सेंस, बिकॉज इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं कि भाई जो क्लोरोफिल ए है उसमें मिथाइल कहाँ पे अटैच्ड होता है, कौन से पोजीशन पे अटैच्ड होता है, अल्डिहाइड कौन से पोजीशन पे अटैच्ड होता है, पेंटेनॉल रिंग कहाँ पर होती है, व्हाट इज परफेराइन हेड, परफेरिन हेड में क्या क्या इंक्लूड होता है, पाइटॉल चेन में कितने कार्बन होते हैं, एंड एवरीथिंग, मैग्नीशियम सेंटर होता है क्या, उसमें कितने नाइट्रोजन होते हैं, ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इजीली एक्सेप्टेबल। ठीक है, आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने देखा क्लोरोफिल है, फिर कैरोटीनॉइड्स है। कैरोटीनॉइड्स में हमने पता है कैरोटीनॉइड्स आर लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड फैट्स जिनको बोलते हैं, फैटी जो होते हैं, दैट इज नथिंग बट लिपिड मॉलिक्यूल। दो चीज से बना होता है कैरोटीनॉइड्स। दो टाइप है इसके। वन इज कैरोटीन जिसका फॉर्मूला है C40H56। C40H56 नहीं याद कर होता तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कलर देता है दैट इज ऑरेंज कलर। क्लोरोफिल एवरी क्लोरोफिल गिव्स अ शेड ऑफ अ ग्रीन कलर का ही शेड देगा वो। ठीक है सर। उसके बाद हमारा आ जाता है ज़ैंथोफिल्स। हमने पढ़ा था अलगी में, इसके अलगी में पढ़ा था, पता नहीं कौन से वाले अलगी में होता है। तो ये जो कलर देता है वो, इसका फॉर्मूला जो है C40H56O2, सिर्फ एक O2 जुड़ा, बाकी सेम है। तो ये जो कलर देता है दैट इज येलोइश ब्राउन। ये जो कलर देता है दैट इज येलोइश ब्राउन। इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहेंगे तो उसका नाम है फ्यूकोजेंथिन एंड ल्यूटिन। फ्यूकोजेंथिन तो हमने वहाँ पे भी पढ़ा था शायद। इसका जो एग्जांपल है दैट इज फ्यूकोजेंथिन एंड ल्यूटिन। कैरोटीन का एग्जांपल कैरोटीन खुद है। ठीक है, कैरोटीन का एग्जांपल कैरोटीन खुद है। ज़ैंथोफिल के अंदर डिफरेंट टाइप्स आते हैं। तो दिस वाज कैरोटीन फॉर यू। एंड अभी अगर आप देखोगे फाइकोबिलेंस जो होते हैं, फाइकोबिलेंस जो कहाँ होते हैं, प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन अलगी। फाइकोबिलेंस जो है प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन अलगी। इसके दो एग्जांपल इज फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। इट गिव्स अ काइंड ऑफ अ रेड कलर, रेडिश जो कलर आता है वो इनके वजह से आता है। ठीक है, फाइकोबिलेंस की वजह से। करेक्ट है सर। फिर देखो वहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बिकॉज इट एक्ट एज द रिएक्शन सेंटर फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑल अदर पिगमेंट्स आर एसेसरी पिगमेंट्स। सो क्लोरोफिल ए को छोड़ के जितने बाकी सारे जितने भी पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी जितने भी पिगमेंट्स हैं उन सारे पिगमेंट्स को हम एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? एसेसरी पिगमेंट्स। व्हाई? बिकॉज दोज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट विच वन इज इंपॉर्टेंट? क्लोरोफिल ए इज इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दैट एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब जहाँ पे फोटोसिंथेसिस शुरू होगा वो क्लोरोफिल ए से ही शुरू होगा। मतलब क्लोरोफिल ए इज वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल ए में जो रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So ये वाला तो I hope you know all these structure. The chloroplast, the site for photosynthesis. We have done everything. They are the actual site of photosynthesis. 4 से 10 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इनका, 1 से 3 माइक्रोमीटर इनकी थिकनेस होती है। ठीक है, एवरीथिंग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी हैव ऑलरेडी डन। सो इसको हम तुरंत पास्ट में भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखा हुआ है सब। Each chloroplast of higher plant is an organelle with an outer envelope consisting of double membrane. करेक्ट है ना? इसके अलावा और किसका डबल मेम्ब्रेन होता है? रिमेंबर, Mitochondria. इसके अलावा और
माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेन होता है, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद द क्लोरोप्लास्ट एनवेलप इनक्लोजेस अ लिक्विडी प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स कॉल्ड एज स्ट्रोमा। यू एग्री? स्ट्रोमा याद है आप लोगों को? स्ट्रोमा जो भी इसके अंदर जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल का, इसका जो भी पार्ट है जहाँ पे सब चीज सारे जो भी अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स वगैरह घूम रहे होते हैं, सारे जितने भी राइबोसोम्स वगैरह घूम रहे होते हैं, वो सब इस रीजन में घूमते हैं, जो दिस येलो येलो कलर पार्ट, मतलब ये जितना भी रीजन है एनवेलप के अंदर, उसको हम बोल देते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा में क्या होता है, अगर हम स्ट्रोमा को याद रखो, स्ट्रोमा में आती है डार्क रिएक्शंस। ये हम देखेंगे डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन क्या होता है। डार्क रिएक्शन इज नथिंग बट योर C3 साइकिल व्हिच इज नोन एज केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल नाम सुना होगा, डिटेल में करेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, डिटेल में करेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। केल्विन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोफॉस्फोराइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। सो ये चीज हम करना लेने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा जो है दैट इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मतलब वहां पे उस टाइम पे रिएक्शंस होगी जब सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होगी, जब डार्क होगा बाहर, जब सनलाइट नहीं होगा यानी डार्क होगा, तब यहाँ पे डार्क रिएक्शंस होती है। और लाइट रिएक्शंस तो आप लोगों को पता ही है, लाइट रिएक्शंस कहाँ होंगी बताना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शंस कहाँ होंगी, इफ यू रिमेम्बर एनीथिंग, कहाँ होनी चाहिए? I'm waiting. थोड़ा सा दिमाग लगाओ। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर? बताया मैंने शायद, शायद नहीं, मैंने कंफर्म बताया है। यस और नो? आई थिंक कि आप लोगों को सुन रहा है कि नहीं, एटलीस्ट मुझे वो बताओ। सर सुनाई दे रहा है। नहीं दे रहा है तो आप Yes, sir. कहाँ पे, कहाँ पे होता है? सर वो वर्ड याद नहीं आया। थैलेकॉइड। या सर दैट बंडल। Yes, sir. दैट बंडल इज बंडल ऑफ थैलेकॉइड। बहुत सारे थैलेकॉइड इज अ सिंगल डिस्क एंड बहुत सारे थैलेकॉइड एक के ऊपर एक इज ग्रेना, ठीक है, ग्रेना ग्रेनम। तो जो ये क्लोरोफिल होता है, ये होता है थैलेकॉइड के अंदर एक डिस्क। अगर आप एक डिस्क को जूम इन करो, बड़ा देखो ना, तो ये डिस्क है, इसके अंदर सारे क्लोरोफिल क्या, सारे कलर पिगमेंट जो भी होते हैं सब इसके अंदर होते हैं। तो डेफिनेटली जो लाइट रिएक्शन होगी वो कहाँ होंगी, यहीं पे होगी, और जो डार्क रिएक्शन कहाँ होगी वो होती है स्ट्रोमा में। जस्ट टू लेट यू नो, ये इस पे भी क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, ठीक है। ये रहा, द स्ट्रोमा इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन। C3 जिसको हम बोलते हैं लेमुलर सिस्टम विद इन द स्ट्रोमा फॉर्म्स अ फ्लैटेंड डिस्क-लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज थैलेकॉइड। ये रहे थैलेकॉइड। Thylakoid are stacked in one place to form grana. Major function of thylakoid is to perform photosynthetic Sir. light reaction of photophosphorescence. हाँ सर। सर लाइट रिएक्शन की प्लेस को क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन की प्लेस को, लाइट रिएक्शन को जैसे डार्क रिएक्शन का स्ट्रोमा था, वैसे लाइट रिएक्शन का क्या होगा? देखो, जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है। स्ट्रोमा प्लेस है, Yes, ये sir. जगह है, ये जो जगह दिख, तो जो डार्क रिएक्शन का साइट बता रहा है वो कि कहाँ पे होती है डार्क रिएक्शन, स्ट्रोमा में होगी। वैसे ही जो लाइट रिएक्शन है, जो लाइट के प्रेजेंस में होगी, वो कहाँ पर होने वाली है, वो होगी थैलेकॉइड के अंदर। ये जो डिस्क है ना, ग्रीन कलर की जो डिस्क लग रही है, एक के ऊपर एक पड़ी है, इस डिस्क के ऊपर होगी लाइट रिएक्शन। बस ये बताने का पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से मुझे रीड करने दो लास्ट। द मेजर फंक्शन ऑफ थैलेकॉइड इज टू परफॉर्म फोटोसिंथेटिक लाइट रिएक्शन और फोटोफॉस्फोराइलेशन। वी विल बी डूइंग दिस डेफिनेटली। 100% क्वेश्चन जो आने वाला है इसी टॉपिक पे आएगा, जिसका नाम है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, ये चीज हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। द पिगमेंट एंड अदर फैक्टर ऑफ लाइट रिएक्शन आर यूजुअली लोकेटेड इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है, ये मैंने एक थैलेकॉइड को अगर जूम इन करूँ तो इसके अंदर सारे पिगमेंट्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर सारे पिगमेंट वगैरह होते हैं, ठीक है। बाकी ये अगेन वही है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट की, लाइट
का कैसे कैसे इफेक्ट होता है वो चीज देखनी है हमें, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे। अटेंडेंस अटेंडेंस कहाँ से लूँ मैं भी? चलो लिख दो। हाँ लिखो लिख रहा है। थैंक यू सर।